देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन भाजपा की मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जिस संघ और बीजेपी ने रामनगरी अयोध्या से देश में अपनी पहचान और ताकत बनाई, अब उसी अयोध्या में उसे झटके पर झटके मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद की सीट पर बुरी तरह हारने वाली बीजेपी की फिर उसी रामनगरी में साख दांव पर लग गई है, जिसे बचा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने राम मंदिर के जिक्र बिना अपना भाषण ही खत्म नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बाकायदा इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर मंदिर में बाबरी ताला तक जड़े जाने का डर दिखाया था, लेकिन क्या पता था कि वही रामनगरी अयोध्या फैजाबाद की सीट उनके हाथ से निकल जाएगी, या फिर एक कहावत है कि पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। जिस अयोध्या को आधार बनाकर 400 सीट जीतने निकले थे, वो 250 सीट भी नहीं जीत पाए। जिस उत्तर प्रदेश से केंद्र की सत्ता का मार्ग प्रशस्त होता है, उसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दिया। स्थानीय गरीबों और व्यापारियों पर रौब झाड़ने वाले तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह सपा के अवधेश प्रसाद से चुनाव ही नहीं हारे, बल्कि पूरे संघ, बीजेपी और मोदी का गुरूर हार गए। अयोध्या के कुछ साधु संतों ने तो यहाँ तक कहा कि पूरा देश हार जाते, अगल बगल की सारी सीट हार जाते, लेकिन रामनगरी हार गए, इसका दुख हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। यही नहीं, तमाम बीजेपी समर्थकों ने अयोध्या वासियों को गद्दार और न जाने क्या क्या बोला होगा। जन आदर्श भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब तहकीकात की, तो खून के आंसू रोने वाले रामलला के कुछ गरीब भक्त मिले, जिनके घरों को मुआवजे के नाम पर चंद रुपए देकर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए थे। रामलला के बिल्कुल करीब रहकर भी जिन्होंने बेबसी, लाचारी और बेनूरी झेली, जिनके आंखों से आंसू पोंछने के बजाय सत्ता के घमंड में चूर हुक्मरान और उनका प्रशासन गरीबों की दुनिया ही उजाड़ने में लगे रहे। सत्ता का गुरूर ऐसा कि राम प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कैमरे के फ्रेम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा क्या मजाल कि रामनगरी के परिंदे भी एक झलक दिखला दें। खैर, लोकसभा का रिजल्ट आते ही साहब के सत्ता का नशा और गुरूर धरे के धरे रह गए। विगत लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद एक बार फिर से अयोध्या फैजाबाद की विधानसभा सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। 9 बार के विधायक रहे अवधेश पासी अब सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई, जिस पर फिर से भाजपा की साख दांव पर लग गई है। बस कुछ ही दिनों में चुनाव होना है, जहां से बीजेपी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अटकलें लगाई जा रही हैं कि निवर्तमान सांसद अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी चुनाव लड़ सकते हैं। जिस अवधेश पासी ने लोकसभा जैसे बड़े और महत्वपूर्ण चुनाव में बीजेपी को अपना लोहा मनवाया और धूल चटा दी, तो क्या लगता है कि उनके बेटे अजीत पासी को हरा पाना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? अवधेश पासी अब महज अयोध्या फैजाबाद के सांसद नहीं हैं, बल्कि विपक्षियों के लिए वो तुरूप का इक्का हैं, जिनकी जीत ने सत्ता में धर्मराज को राजधर्म में तब्दील कर दिया। अवधेश पासी जब सदन में पीएम मोदी के ठीक सामने अपने 2 महारथियों अखिलेश यादव, राहुल गांधी के साथ बैठते हैं, तो सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। ऐसे में कयास लगाई जा रही है कि 1.5 इंजन की सरकार जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जोर आजमाइश करने उतरेगी, तो फिर अवध के अवधेश पासी से सदन के बाहर भी सामना करना पड़ेगा। बाई चांस बीजेपी अगर चुनाव हार गई, तो फिर बड़ी सदन में अवधेश पासी और यूपी विधानसभा में उनके बेटे अजीत पासी अपने गठबंधन नेताओं के साथ मिलकर धूम मचाएंगे। फिर बीजेपी के लिए आंख मिलाने के लिए क्या बचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर पेश करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बस इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत सारी शानदार खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। फिलहाल दें हमें इजाज़त। नमस्कार।